नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बायोलॉजी की क्लास में। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर का वो कौन सा हिस्सा है जो बिना एक सेकंड भी रुके 24 घंटे एक सुपरफास्ट डिलीवरी नेटवर्क की तरह कार्य करता रहता है? जी हाँ, वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, मानव परिसंचरण तंत्र। और प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इस टॉपिक से प्रश्न न आए ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं मानव परिसंचरण तंत्र के 100 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। ये वो चुनिंदा सवाल हैं जो बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आज आपने इन 100 प्रश्नों को पूरा हल कर लिया तो परीक्षा में इस टॉपिक से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए अपनी कॉपी पेन साथ लेकर बैठ जाइए और खुद को परखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का परिसंचरण किस तंत्र द्वारा होता है? पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र या उत्सर्जन तंत्र? परिसंचरण तंत्र द्वारा। परिसंचरण तंत्र शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन तथा अन्य आवश्यक पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। इसमें हृदय, रक्त तथा वाहिनियां शामिल होती हैं। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4 या 5? मानव हृदय 4 कक्षों में विभाजित होता है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय तथा बायां निलय। इससे ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त अलग अलग बना रहता है। हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में भेजता है? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद या बायां निलय? बायां निलय हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष होता है। यह ऑक्सीजन युक्त रक्त को महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में पंप करता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स या लसीका? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला लौहयुक्त प्रोटीन है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा ऑक्सीजन का परिवहन करता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, महाधमनी या यकृत धमनी? महाधमनी। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। वह बाएं निलय से निकलकर ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाती है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा, सीरम, हीमोग्लोबिन या लसिका? प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। इसमें जल, प्रोटीन, हार्मोन, लवण तथा अन्य पदार्थ घुले रहते हैं। रक्त का थक्का बनने में कौन सहायता करता है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रक्तस्राव को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाती हैं। इनके अभाव में अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन परिवहन, रोगों से रक्षा, रक्त जमाना या हार्मोन बनाना? रोगों से रक्षा। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों से रक्षा करती हैं। सामान्य मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? 100 ग्राम, 300 ग्राम, 600 ग्राम या 900 ग्राम? 300 ग्राम। एक वयस्क मानव का हृदय औसतन 250 से 350 ग्राम तक का हो सकता है। पुरुषों में यह सामान्यतः महिलाओं की अपेक्षा थोड़ा भारी होता है। फुफ्फुसीय धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त, मिश्रित, ऑक्सीजन रहित या शुद्ध रक्त? ऑक्सीजन रहित रक्त। फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, फेफड़ों में या प्लीहा में? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोएसिस कहलाती है। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 5.5, 6.2, 7.4 या 8.5?
रक्त का सामान्य पीएच 7.35 से 7.45 के बीच होता है, जो हल्का क्षारीय होता है। हृदय को रक्त पहुंचाने वाली धमनियां कौन सी हैं? वृक्क धमनियां, यकृत धमनियां, कोरोनरी धमनियां या फुफ्फुसीय धमनियां? कोरोनरी धमनियां हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करती हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, कार्ल लैंडस्टीनर, लुई पास्चर या रॉबर्ट हुक? कार्ल लैंडस्टीनर ने एबीओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या लसिका? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला प्राकृतिक पेसमेकर कौन है? एबी नॉड, एसए नॉड, बंडल ऑफ हेस या पुरपिंजे तंतु? एसए नोड हृदय की धड़कन प्रारंभ कराता है और उसकी गति निर्धारित करता है। इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या कैलोरीमीटर? स्फिग्मोमेनोमीटर। इस यंत्र द्वारा धमनियों में रक्त द्वारा उत्पन्न दबाव को मापा जाता है। रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है? ए बी या ओ? ओ रक्त समूह, विशेषकर ओ नेगेटिव, लगभग सभी रक्त समूहों को दिया जा सकता है। सार्वभौमिक ग्राही कौन सा रक्त समूह है? ओ, ए बी या बी? ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति सभी ए बी और रक्त समूहों का रक्त ग्रहण कर सकते हैं। हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त परिसंचरण को क्या कहते हैं? महापरिसंचरण, द्विविगुण परिसंचरण, फुफ्फुसीय परिसंचरण या पोर्टल परिसंचरण? फुफ्फुसीय परिसंचरण। इसमें रक्त हृदय से फेफड़ों तक तथा वापस हृदय तक जाता है। रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षा प्रणाली का आधार है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 240 दिन? लगभग 120 दिनों के बाद पुरानी आरबीसी प्लीहा और यकृत से नष्ट हो जाती है। हृदय को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम या मेनिंजेस? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम दोहरी झिल्ली होती है जो हृदय की सुरक्षा करती है तथा घर्षण कम करती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन मुख्य भूमिका निभाता है? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन या फाइब्रिनोजेन या एक्टिन? फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में बदलकर जाल बनाता है, जिससे रक्त का थक्का बनता है। शरीर में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? 1 से 2 लीटर, 3 से 4 लीटर, 5 से 6 लीटर या 8 से 10 लीटर? एक स्वस्थ वयस्क में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। रक्त को हृदय तक वापस लाने वाली रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती हैं? धमनियां, सिराएं, कोशिकाएं या लसिका वाहिकाएं? सिराएं। सिराएं शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को वापस हृदय तक लाती हैं। शरीर की सबसे बड़ी सिरा कौन सी है? जुगुलर सिरा, फुफ्फुसीय सिरा, महासिरा या वेना केवा या यकृत सिरा? महासिरा। ऊपरी और निचली महासिराएं शरीर से रक्त को दाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। रक्तचाप का सामान्य मान कितना माना जाता है?
90-60 mmHg, 120-80 mmHg, 150-100 mmHg या 180 से 120 mmHg। स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप लगभग 120/80 mmHg माना जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य तत्व कौन सा है? कैल्शियम, सोडियम, आयरन या पोटेशियम? आयरन हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है जो ऑक्सीजन को बांधने का कार्य करता है। तो फुस्सिया सिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है? ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित, मिश्रित या अशुद्ध? ऑक्सीजन युक्त। यह एकमात्र सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को फेफड़ों से हृदय तक लाती है। रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान का कार्य कौन सी रक्त वाहिकाएं करती हैं? धमनियां, सिराएं, केशिकाएं या महाधमनी? केशिकाएं। केशिकाएं शरीर की सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं। इनकी दीवार केवल एक कोशिका मोटी होती है जिससे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व तथा अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। मानव हृदय सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 20 से 30 बार, 40 से 50 बार, 72 बार या 120 बार? स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय आराम की स्थिति में औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यह आयु, स्वास्थ्य और शारीरिक गतिविधि के अनुसार बदल सकता है। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, बाइकार्बोनेट आयन, प्लाज्मा प्रोटीन या ऑक्सीजन? लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में बाइकार्बोनेट आयनों के रूप में परिवहित होता है। यह शरीर के अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। मानव हृदय शरीर में कहाँ स्थित होता है? दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर झुका हुआ या पेट में? हृदय वक्ष गुहा में दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है तथा इसका अधिकांश भाग शरीर के बाईं ओर झुका रहता है। रक्त समूह AB वाले व्यक्ति के रक्त में कौन से प्रतिजन पाए जाते हैं? केवल A, केवल B, कोई नहीं या A और B दोनों? AB रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर A तथा B दोनों प्रकार के प्रतिजन उपस्थित होते हैं, इसलिए यह सार्वभौमिक ग्राही कहलाता है। दोहरी परिसंचरण प्रणाली का मुख्य लाभ क्या है? रक्त का रंग बदलना, रक्त का मिश्रण रोकना, पाचन बढ़ाना या तापमान कम करना? रक्त का मिश्रण रोकना। दोहरी परिसंचरण प्रणाली में ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रक्त अलग अलग रहता है जिससे शरीर को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है। रक्त में सबसे अधिक संख्या किस कोशिका की होती है? प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं या लसीकाणु? लाल रक्त कणिकाएं। 1 घन मिलीमीटर रक्त में लगभग 45 से 55 लाख लाल रक्त कणिकाएं होती हैं जो अन्य रक्त कोशिकाओं की तुलना में कहीं अधिक हैं। रक्त का कौन सा घटक पोषक पदार्थों का परिवहन करता है? प्लाज्मा, RBC, WBC या प्लेटलेट्स? प्लाज्मा में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, हार्मोन, विटामिन तथा अन्य पोषक पदार्थ घुले रहते हैं जो पूरे शरीर में पहुंचाए जाते हैं। हृदय के दाएं आलिंद में रक्त कहां से आता है? महाधमनी से, फेफड़ों से, महाशिराओं से या कोरोनरी धमनी से? ऊपरी एवं निचली महाशिराएं शरीर से ऑक्सीजन युक्त रक्त को दाएं आलिंद में लाती हैं। हृदय के किस भाग में सबसे मोटी पेशीय भित्ति होती है? दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय या बायां निलय? बायां निलय पूरे शरीर में रक्त पंप करता है, इसलिए इसकी मांसपेशीय दीवार सबसे अधिक मोटी और शक्तिशाली होती है। RH कारक की खोज किसने की थी? डार्विन, लैंडस्टीनर और वीनर, पास्चर या हार्वे?
RH कारक की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर ने की थी। इसका महत्व रक्त आधान और गर्भावस्था में होता है। रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्यतः कौन करता है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट या प्लाज्मा? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कणिकाओं का एक प्रकार है जो रोगजनकों के विरुद्ध एंटीबॉडी बनाकर शरीर की रक्षा करता है। हृदय का कौन सा वाल्व बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच होता है? ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइस्पिड का वाल्व, सेमिल्यूनर वाल्व या एओर्टिक वाल्व? बाइस्पिड वाल्व या माइट्रल वाल्व रक्त को केवल एक दिशा में बहने देता है तथा उसे वापस लौटने से रोकता है। हृदय की धड़कन सुनने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप, बैरोमीटर या एंडोस्कोप? स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय की धड़कन, फेफड़ों की ध्वनि तथा अन्य शारीरिक ध्वनियां सुनी जाती हैं। रक्त की कमी से होने वाला सामान्य रोग कौन सा है? मधुमेह, एनीमिया, मलेरिया या टाइफाइड? एनीमिया में हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कणिकाओं की संख्या कम हो जाती है जिससे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति घट जाती है। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? विलियम हार्वे, रॉबर्ट ब्राउन, मेंडल या जॉन डाल्टन? विलियम हार्वे ने 1628 में रक्त परिसंचरण की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की थी। यह जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजों में से एक है। रक्त समूह ओ वाले व्यक्ति के रक्त में कौन से प्रतिजन होते हैं? केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों या कोई नहीं? ओ रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं पर ना तो ए और ना ही बी प्रतिजन होते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिक दाता माना जाता है। लसिका द्रव का मुख्य कार्य क्या है? भोजन पचाना, गैसों का आदान प्रदान, ऊतकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाना या मूत्र बनाना? लसिका तंत्र ऊतकों में जमा अतिरिक्त द्रव को पुनः रक्त परिसंचरण में लाता है तथा प्रतिरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्त में ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होने पर कौन सा हार्मोन आरबीसी निर्माण को बढ़ाता है? इंसुलिन, एड्रेनालिन, एरिथ्रोपोएटिन या थायरॉक्सिन? एरिथ्रोपोएटिन मुख्यतः वृक्कों द्वारा स्रावित हार्मोन है जो अस्थि मज्जा को अधिक लाल रक्त कणिकाएं बनाने के लिए प्रेरित करता है। हृदय की बाहरी सुरक्षा करने वाली दोहरी झिल्ली में पाया जाने वाला द्रव क्या कहलाता है? सिनोवियल द्रव, पेरिकार्डियल द्रव, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव या लसिका द्रव? पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव हृदय और पेरिकार्डियम के बीच पाया जाता है। यह हृदय की धड़कनों के दौरान घर्षण को कम करता है तथा हृदय को यांत्रिक क्षति से बचाने में सहायता करता है। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हार्मोन बनाना या रोगाणुओं को नष्ट करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है। यह फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है तथा कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में भी सहायता करता है। रक्त का कौन सा घटक शरीर में संक्रमण से लड़ता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फाइब्रिन? डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। ये बैक्टीरिया, वायरस तथा अन्य रोगजनकों को नष्ट करके शरीर को रोगों से बचाती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का विनाश मुख्यतः कहाँ होता है? हृदय में, प्लीहा में, फेफड़ों में या अग्नाशय में? प्लीहा में। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है क्योंकि पुरानी एवं क्षतिग्रस्त लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से यही नष्ट होती हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं कौन सी हैं? धमनियां, शिराएं, केशिकाएं या महाधमनी?
केशिकाएं केशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म रक्तवाहिकाएं होती हैं जिनकी दीवारें एक कोशिका मोटी होती हैं। यहीं पर रक्त और ऊतकों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों की ओर रक्त भेजता है? बायां निलय, दायां निलय, बायां आलिंद या दायां आलिंद? दायां निलय ऑक्सीजन रहित रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़ों तक भेजता है जहां उसका ऑक्सीकरण होता है। रक्त का कौन सा समूह केवल अपने ही समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है? ए, बी, ओ, ए या बी? ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों के रक्त में ए और बी दोनों प्रकार के प्रतिपिंड होते हैं, इसलिए वे केवल ओ समूह का ही रक्त सुरक्षित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। मानव हृदय में वाल्व का मुख्य कार्य क्या होता है? रक्त बनाना, रक्त को शुद्ध करना, रक्त को एक दिशा में प्रवाहित रखना या रक्तचाप कम करना? रक्त को एक दिशा में प्रवाहित रखना। वाल्व रक्त के विपरीत दिशा के बहाव को रोकते हैं जिससे रक्त सही दिशा में निरंतर प्रवाहित होता रहता है। सामान्यतः रक्त का लगभग कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 25, 40, 55 या 75%? प्लाज्मा रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है जबकि शेष 45% भाग रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। धमनियों की दीवारें शिराओं की तुलना में कैसी होती हैं? पतली, मोटी और लचीली, छिद्रयुक्त या कठोर? धमनियों में रक्त उच्च दबाव पर बहता है इसलिए उनकी दीवारें मोटी, पेशीय और लचीली होती हैं। मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का प्रकार कौन सा है? खुला परिसंचरण, बंद परिसंचरण, मिश्रित परिसंचरण या अपूर्ण परिसंचरण? मानव में रक्त सदैव रक्त वाहिनियों के भीतर बहता है इसलिए इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। फुफ्फुसीय सिराएं रक्त को कहाँ पहुंचाती हैं? दाएं आलिंद में, दाएं निलय में, बाएं आलिंद में या बाएं निलय में? बाएं आलिंद में। फुफ्फुसीय सिराएं फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को बाएं आलिंद तक पहुंचाती हैं। रक्त में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? प्रोटीन, जल, लवण या ग्लूकोज? जल। प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% भाग जल से बना होता है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। रक्त जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, कोएगुलेशन, ऑक्सीकरण या विसरण? कोएगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त का थक्का बनता है और रक्तस्राव रुकता है। रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, एनीमिया, रिकेट्स या गाउट? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती जिससे कमजोरी, थकान और चक्कर आने जैसी समस्याएं होती हैं। सबसे अधिक श्वेत रक्त कणिकाएं किस स्थिति में बढ़ती हैं? उपवास, संक्रमण, नींद या व्यायाम? संक्रमण होने पर शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है। रक्त में पाए जाने वाले प्रतिपिंड क्या कहलाते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन या एंजाइम? एंटीबॉडी विशेष प्रोटीन होते हैं जो शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजनकों के विरुद्ध कार्य करते हैं। रक्त का कौन सा घटक रक्तचाप बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्लाज्मा प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? प्लाज्मा प्रोटीन परासरण दाब बनाए रखते हैं जिससे रक्त का आयतन और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। लसिका में कौन सी कोशिकाएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं? आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट या न्यूट्रोफिल? लिम्फोसाइट। लसिका में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट होते हैं जो प्रतिरक्षा कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रक्त का कौन सा समूह ए प्रतिजन तथा बी प्रतिपिंड
रखता है? ए बी या ओ? ए रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं पर ए प्रतिजन होता है तथा प्लाज्मा में बी प्रतिपिंड पाए जाते हैं। रक्त वाहिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या हेमेटोलॉजी? एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रक्त वाहिनियों और लसिका वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है। हृदयघात का प्रमुख कारण क्या है? कोरोनरी धमनियों में रुकावट, फेफड़ों का संक्रमण, रक्त की अधिकता या प्लेटलेट्स की कमी? कोरोनरी धमनियों में अवरोध होने से हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिससे हृदयघात हो सकता है। रक्त में पाए जाने वाले थक्का निर्माण कारक को क्या कहते हैं? फाइब्रिन, मायोसिन, एक्टिन या केराटिन? फाइब्रिन। फाइब्रिन रक्त के थक्के का जाल बनाता है जो रक्तस्राव को रोकने में सहायता करता है। शरीर में कौन सी सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? महासिरा, जुगुलर सिरा, फुफ्फुसीय सिरा या यकृत सिरा? फुफ्फुसीय सिरा। फुफ्फुसीय सिरा एकमात्र प्रमुख सिरा है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। रक्त में प्लेटलेट्स की सामान्य संख्या लगभग कितनी होती है? 50,000, 1 लाख, 2.5 से 4 लाख या 10 लाख? 1 घन मिलीमीटर रक्त में सामान्यतः 2.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स होती हैं जो रक्त जमने में सहायक होती हैं। रक्त का अध्ययन किस विज्ञान शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हेमेटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या साइटोलॉजी? हेमेटोलॉजी रक्त निर्माण अंगों तथा रक्त संबंधी रोगों का अध्ययन करती है। हृदय की धड़कन को रिकॉर्ड करने वाली तकनीक क्या कहलाती है? ईईजी, ईसीजी, ईएमजी या एमआरआई? ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधियों का रिकॉर्ड प्रदान करता है। रक्त में ऑक्सीजन का सबसे अधिक वहन कौन करता है? प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स? लगभग 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर परिवाहित होता है। लसिका तंत्र का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? प्लीहा, अग्न्याशय, थायराइड या अधिवृक्क ग्रंथि? प्लीहा। प्लीहा रक्त को छानती है, पुरानी आरबीसी को नष्ट करती है तथा प्रतिरक्षा कार्यों में भाग लेती है। एबीओ रक्त समूह प्रणाली किस पर आधारित है? हार्मोन, प्रतिजन, एंजाइम या विटामिन? एबीओ रक्त समूह प्रणाली लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर उपस्थित ए और बी प्रतिजनों पर आधारित होती है। रक्तचाप का उच्च होना क्या कहलाता है? एनीमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन या थैलेसीमिया? जब रक्तचाप सामान्य सीमा से अधिक हो जाता है तो उसे उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहते हैं। रक्त का सबसे बड़ा भंडार किस अंग में माना जाता है? हृदय, प्लीहा, फेफड़ा या वृक्क? प्लीहा। प्लीहा रक्त का भंडारण करने में सक्षम होती है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त रक्त परिसंचरण में छोड़ सकती है। रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है? बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद या महाधमनी? दायां आलिंद। दायां आलिंद शरीर से आने वाले ऑक्सीजन रहित रक्त को प्राप्त करता है। रक्त की अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने की क्षमता किससे संबंधित है? बफर प्रणाली, प्लेटलेट्स, वाल्व या लसिका? रक्त की बफर प्रणाली पीएच को लगभग 7.4 पर स्थिर रखने में सहायता करती है। शरीर में रक्त का प्रवाह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण, हृदय पंपिंग, विसरण या पराशरण? हृदय पंपिंग। हृदय एक शक्तिशाली पंप की तरह कार्य करता है जो रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है।
रक्त का कौन सा समूह बी प्रतिजन और ए प्रतिपिंड रखता है? ए बी या ओ? बी रक्त समूह की लाल रक्त कणिकाओं पर बी प्रतिजन तथा प्लाज्मा में ए प्रतिपिंड पाए जाते हैं। रक्त में सबसे कम संख्या किस कोशिका की होती है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी या लिम्फ? डब्ल्यूबीसी। श्वेत रक्त कणिकाएं लाल रक्त कणिकाओं की तुलना में बहुत कम संख्या में होती हैं। धमनियों में रक्त का प्रवाह सामान्यतः कैसा होता है? उच्च दाब पर, निम्न दाब पर, रुक रुक कर या बिना दाब के? हृदय द्वारा पंप किए जाने के कारण धमनियों में रक्त उच्च दाब से प्रवाहित होता है। रक्त में पाए जाने वाले एल्ब्यूमिन का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का परासरण दाब बनाए रखना, संक्रमण से लड़ना या रक्त जमाना? रक्त का परासरण दाब बनाए रखना। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा का प्रमुख प्रोटीन है जो द्रव संतुलन बनाए रखता है। हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? कंकालीय पेशी, चिकनी पेशी, कार्डियक पेशी या स्वैच्छिक पेशी? कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशियां केवल हृदय में पाई जाती हैं और जीवन भर लगातार कार्य करती रहती हैं। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा स्मृति विकसित करता है? प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, आरबीसी या प्लाज्मा? लिम्फोसाइट। कुछ लिम्फोसाइट रोग जनकों की स्मृति रखकर भविष्य में तेजी से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। रक्तदान के लिए सामान्य न्यूनतम आयु कितनी होती है? 16 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 25 वर्ष? अधिकांश देशों में स्वस्थ 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति रक्तदान कर सकते हैं। रक्त का कौन सा भाग हार्मोनों का परिवहन करता है? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स? प्लाज्मा। विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के लक्षित अंगों तक पहुंचते हैं। रक्तचाप का निम्न होना क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, एनीमिया या थ्रोम्बोसिस? हाइपोटेंशन। जब रक्तचाप सामान्य स्तर से कम हो जाता है तो उसे निम्न रक्तचाप या हाइपोटेंशन कहते हैं। रक्त वाहिकाओं के भीतर रक्त के थक्के बनने को क्या कहते हैं? थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, थ्रोम्बोसिस या ल्यूकेमिया? थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में रक्त वाहिका के अंदर थक्का बन जाता है जो रक्त प्रवाह को बाधित कर सकता है। हीमोफीलिया किससे संबंधित रोग है? आरबीसी की कमी, रक्त जमने में कमी, डब्ल्यूबीसी की वृद्धि या उच्च रक्तचाप? रक्त जमने में कमी। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है जिसमें रक्त सामान्य रूप से नहीं जमता और अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है। हृदय के चारों कक्षों को अलग करने वाली संरचना क्या कहलाती है? वाल्व, सेप्टम, केशिका या प्लूरा? सेप्टम। सेप्टम हृदय के दाएं और बाएं भागों को अलग रखता है तथा रक्त के मिश्रण को रोकता है। रक्त में ग्लोब्युलिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त जमाना, प्रतिरक्षा में सहायता, ऑक्सीजन ले जाना या रक्तचाप बढ़ाना? प्रतिरक्षा में सहायता। ग्लोब्युलिन प्रोटीनों में कई प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शामिल होते हैं जो रोगों से रक्षा करते हैं। रक्त में ऑक्सीजन संतृप्ति मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? स्पाइरोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, बैरोमीटर या कैलोरीमीटर? पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुमान लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। रक्त समूह ए बी में कौन से प्रतिपिंड अनुपस्थित होते हैं? केवल एंटीबॉडी ए, केवल एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी दोनों या कोई नहीं? ए बी रक्त समूह में दोनों प्रतिजन उपस्थित होते हैं, इसलिए इनमें प्लाज्मा में एंटी ए तथा एंटी बी प्रतिपिंड नहीं होते।
मानव परिसंचरण तंत्र का केंद्रीय अंग कौन सा है? फेफड़ा, यकृत, हृदय या प्लीहा? हृदय। हृदय परिसंचरण तंत्र का मुख्य पंप है। यह निरंतर संकुचन और प्रसार करके रक्त को पूरे शरीर में प्रवाहित करता है तथा जीवन बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, पोल्स एंड क्विज, क्लास नोट्स की पीपीटी, टॉपिक वाइज कंप्लीट नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। अब आप सभी पूरी ईमानदारी के साथ नीचे कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं कि इन 100 में से आपने कितने सवाल सही किए। अगर किसी भी प्रश्न में कोई डाउट हो तो उसे भी कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आज की क्लास से आपकी तैयारी को मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही बेहतरीन क्लासेस आपसे ना छूटें। मन लगाकर पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।